सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। एंड ये हमारा पार्ट 2 है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कॉमर्स का फर्स्ट लेसन इंटर फर्स्ट ईयर का। सो बिफोर वी हैज़ डिस्कस्ड about the characteristics of business. Now we will see the objectives of business. Objective is a goal or motive which is directed towards achievement. Every business enterprise has some aims, objectives and goals. हर एक बिजनेस का अपना एम होता है, उनका एक गोल होता है. बट बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विच आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था इनका मेन नेचर होता है प्रॉफिट को अर्न करना. तो दीज आर द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. अर्निंग प्रॉफिट्स. बिजनेस एंटरप्राइज जब एस्टैब्लिश होता है वो यही सोच के एस्टैब्लिश करते हैं कि उनको अच्छे खासे प्रॉफिट्स को अर्न करना है एंड उनका ये बेसिक नीड होता है बिकॉज स्टार्टिंग ए बिजनेस रिक्वायर्स प्रॉफिट्स. प्रॉफिट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. जैसे हम बिना फूड के जी नहीं सकते हैं, उसी तरह एक बिजनेस भी बिना प्रॉफिट्स के सर्वाइव नहीं कर सकता है. प्रॉफिट हमेशा बिजनेसमैन को हेल्प करता है कि वो बिजनेस में रह सके और वेल्थ को मेंटेन करके रख सके और कैपेसिटी जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती है गुड्स की वो इंक्रीज़ कर सके और उनके रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके. एंड प्रॉफिट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैपिटल होता है जो मॉडर्नाइजेशन या फिर बिज़नेस के एक्सटेंशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है. जो फ्यूचर में लोग सोचते हैं कि वो बिज़नेस को और डेवलप करेंगे, मॉडर्न बनाएंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे, उसके लिए प्रॉफिट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. वो एक कैपिटल की तरह यूज़ आता है. प्रॉफिट ऑल्सो सर्व्स एज ए बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. प्रॉफिट हमेशा ये दिखाता है कि ये बिज़नेस का प्रोग्रेस हो रहा है, बिज़नेस की एफिशिएंसी बढ़ रही है एंड बिज़नेस की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी है. नेक्स्ट, क्रिएटिंग कस्टमर्स. प्रॉफिट्स अराइज होते हैं जब बिजनेसमैन के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं और जब बिजनेसमैन कस्टमर्स की नीड्स और ज़रूरतों को पूरा करते हैं. बिजनेसमैन कैन अर्न प्रॉफिट्स ओनली व्हेन देर आर इनफ कस्टमर्स टू बाई एंड पे फॉर हिज गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब जब कस्टमर्स होंगे गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने के लिए और पे करने के लिए, तभी एक बिजनेसमैन प्रॉफिट्स अर्न कर पाते हैं. हैंस बिजनेस ऑलवेज क्रिएट्स ए मार्केट. So, a customer is the foundation of the business and keeps it in the existence. कस्टमर एक बहुत ज़रूरी चीज़ होते हैं बिजनेस के लिए. No business can succeed without providing customers the value of their money. कोई भी बिजनेस सक्सीड नहीं हो सकता है जब तक कस्टमर्स उनका पैसा नहीं देते हैं. बिजनेस का मेन मोटिव ये होता है कि वो लोगों को सेटिस्फाई कर सके, उनकी वांट्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस सभी कस्टमर्स की, जब भी वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. So the business must always supply better quality goods and services at reasonable prices. So कम cheap rates पर अच्छे क्वालिटी के goods प्रोवाइड करने पर ही उनको प्रॉफिट्स मिलते हैं. Therefore, satisfaction and creation of the customers is an important economic objective of the business. कस्टमर्स को क्रिएट करना और उनको सेटिस्फाई करना ही एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का. Innovation. Innovation means application and adoption of new methods, devices, technologies is called innovation. Innovation मतलब हम नए नए चीज़ों को डेवलप करना चाहिए. बिज़नेस में एक ऐसा होता है कि सभी बिजनेसमैन को नए तरह के मेथड्स निकालने होते हैं, डिवाइसेस निकालनी होती है और टेक्नोलॉजीज़ निकालने होते हैं. It also refers to creation of new things resulting in the study and experimentation, research and development. बिजनेसमैन हमेशा रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ अच्छे चीज़ों को क्रिएट करते हैं, अच्छे थिंग्स बनाते हैं जिसकी वजह से वो सेल करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं. एंड देयर इज़ ऑल्सो ए लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर द बिजनेसमैन. सो अगर वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उन्हें न्यू डिज़ाइंस क्रिएट करने चाहिए, बेटर मशीन्स, इम्प्रूव्ड टेक्निक्स एंड न्यू वेराइटीज़ एक्सेट्रा. मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से लोग अच्छा इनोवेशन कर पाते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स को बना पाते हैं बिजनेस वर्ल्ड में. इनोवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक मशीन को इन्वेंशन करना, बट इट इंक्लूड्स ऑल द एफर्ट्स मेड इन मेकिंग द परफेक्ट प्रोडक्ट, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स. कॉस्ट को कम करना, मैक्सिमाइज करना बेनिफिट्स को और एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना, ये सभी चीज़ें होती हैं इनोवेशन में. बिजनेस कंपनीज़ बहुत ज़्यादा मनी, टाइम और अपनी मेहनत को इन्वेस्ट करती हैं, लगाती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से वो अच्छा इनोवेशन कर पाते हैं. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज.
बेस्ट यूजेज करना रिसोर्सेज का, जैसे मटेरियल, मशीन, मैन एंड मनी इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. रॉ मटेरियल्स को और रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाना, मैकेनिज्म को रिप्रोसेस करना एंड प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना सभी वर्कर्स को, एंड इफेक्टिव तरीके से मनी को स्पेंड करना जिससे बिजनेस कंसर्न अच्छा से ग्रो हो सके. एंड बाय दिस ओनली वी कैन रीच द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ हो पाएगा. सोशल ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस के बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं. बिजनेस कभी भी एक वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता है. बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड बिजनेस के नॉट सर्वाइव विदाउट द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी. एंड बिजनेस हमेशा ऐसा होना चाहिए जिस पर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो. एंड जब वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिजनेसमैन पूरा कर देते हैं उनको प्रॉफिट्स अर्न करने में आसानी होती है. सो हेनरी फोर्ड कहते हैं कि प्राइमरी एम, जो मेन मकसद होता है बिजनेस का, वो होना चाहिए सर्विस करना, एंड सब्सिडरी एम शुड बी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. सो दीज आर ऑल द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेसमैन. सप्लाइंग डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस. सभी तरह के गुड्स को एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, और वो भी रीजनेबल प्राइसेस पर, एंड उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए. और ये सभी बिजनेस एंटाइटी एंड कंपनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड बिजनेस कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैल प्रैक्टिसेस करता है, जैसे एडल्ट्रिएशन यानी फेक चीज़ें बनाना, स्मगलिंग करना, दूसरे कंट्रीज़ में बिना टैक्स के एक्सपोर्ट करना, ब्लैक मार्केटिंग एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग यानी गलत एडवर्टाइज़ करना. ये सभी चीज़ें बिज़नेस को नहीं करनी चाहिए, एंड बिज़नेस का ये सोशल ऑब्लिगेशन होता है. फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़. हमेशा एक हैप्पी एम्प्लॉय ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बिज़नेस के लिए. सो सभी एम्प्लॉयज़ को उनके काम की यानी मेहनत की उनको मनी मिलनी चाहिए, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए उनके काम का, फॉर देयर वर्क. उनके वेजेस और सैलरी के साथ उनको थोड़े प्रॉफिट्स भी मिलने चाहिए जो बिज़नेस में आते हैं, वो सभी एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए एज द वे ऑफ बोनस. उस तरह से प्रॉफिट्स को शेयर करने से लोगों की मोटिवेशन एंड एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, सभी एम्प्लॉयज़ अच्छी तरह से काम करते हैं. एंड ये सभी बिजनेसमैन का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेशन है कि वो सभी वर्कर्स को एक हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट दे. And it is the duty of the employers to provide the workers a good hygienic working and living conditions. Employment generation. बिजनेस हमेशा लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और सभी एम्प्लॉयमेंट करने वाले मेंबर्स के लिए गेनफुल होता है जो भी सोसाइटी में रहते हैं. हमें पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड गवर्नमेंट कांट ऑफर जॉब्स टू ऑल. मतलब गवर्नमेंट सभी लोगों को तो जॉब नहीं अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं. तो ये बिज़नेस का मेन मकसद होना चाहिए कि वो सभी लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे एंड लोगों की एक सर्विस भी करे सोसाइटी में. प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर. बिज़नेस हमेशा ऐसा होना चाहिए जो लोगों को सपोर्ट करता है, जो लोगों के सोशल, कल्चरल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है. बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन बिल्ड स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, धर्मशालाज, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट बॉडीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. और बिज़नेस हमेशा लोगों को हेल्प करना चाहिए बाई दे कैन हेल्प द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे NGOs को, एंड क्राई चिल्ड्रन रिलीफ एंड यू हेल्प एज, ऐसे सभी चीज़ों को सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए बिज़नेस. एंड बिज़नेस का ये मकसद होना चाहिए कि वे सभी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को प्रमोट करे, उनका वेलफेयर करे, उनकी हेल्प करे. पेमेंट ऑफ ड्यूज़ एंड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज शुड पे द टैक्सेस एंड ड्यूज़, इनकम टैक्स एंड गुड्स सर्विसेज टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑनेस्टली एंड एट द राइट टाइम. सभी बिजनेस का ये जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सभी टैक्सेस एंड ड्यूज़ को गवर्नमेंट को राइट टाइम पर पे कर दें. ये सारे टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स, गुड सर्विसेज टैक्स, ये सभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू देते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये सभी पैसे को पब्लिक वेलफेयर पर इन्वेस्ट कर पाती है. बिज़नेस को ये ज़रूरी है कि वो कंट्री के लॉज को ना ब्रेक करे. Businessman should always pursue those policies and those actions which are desirable in the terms of objectives and values of the society. बिजनेसमैन का एक काम है कि वो सभी पॉलिसीज़ को फॉलो करें एंड सभी एक्शंस को फॉलो करें जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड वैल्यूज़ होते हैं सोसाइटी के. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ह्यूमंस के तरफ, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं. बिज़नेस लोगों की वजह से ही चलता है एंड इट इज़ रन फॉर पीपल एंड लोगों के लिए ही चलता है. लेबर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर्स, ये सभी लोग ह्यूमन हैं एंड ये सभी लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का. सो ह्यूमन एलिमेंट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स पर्टेनिंग टू देम.
सो ह्यूमंस को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए यहाँ पर दिखाया गया है। वेलफेयर ऑफ वर्कर्स और स्टाफ। सो जो भी वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ एंड लेबरर्स बिजनेस में काम करते हैं उनके लिए प्रोविजंस लिए जाने चाहिए। मतलब बिजनेसमैन का ये जिम्मेदारी होती है कि वे सभी वर्कर्स, स्टाफ का ध्यान रखें एंड उनके लिए एडिक्वेट प्रोविजंस रखें, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी के लिए। एंड जो वर्कर्स के काम होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। मतलब वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, वो उस तरह से उनसे काम लिया जाना चाहिए। डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाना चाहिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ से, जिससे वो लोग डेवलप कर सके अपने नए स्किल्स और एटीट्यूड्स को। जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए एंड दे मस्ट गेट कंडक्टिंग ओरिएंटेशंस, वर्कशॉप्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एटीट्यूड। ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूबल एसेट होता है बिजनेस में, और उनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बिज़नेस को ग्रो होने में। सो बिज़नेस का ये मेन मकसद होना चाहिए कि वो अपने वर्कर्स का सेल्फ डेवलपमेंट करे, उनको इनकरेज करे क्रिएटिविटी में और नए नए चीज़ें डेवलप करने में। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एक इंसान की एबिलिटीज़ और स्किल्स को इंक्रीज़ करना, उनको इतना अच्छा बनाना कि वो हर काम ईजीली कर सके। डेवलपमेंट ऑफ ए स्किल्ड मैन पावर इज़ नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ शुड बी अलाउड टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर यह बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनकी भी डिसीजन ली जानी चाहिए बिजनेस में। इससे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होगा एंड वो लोग वर्क में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और मैनेजमेंट में भी उनकी पार्टिसिपेशन होने की वजह से इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी रहती है। सो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करने दिया जाना चाहिए मैनेजमेंट में। ये हर एक बिजनेसमैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। सो बिजनेस हैज़ टू मेंटेन ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस, ताकि बिजनेस में एक पीस एंड प्रोग्रेस हो सके। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे कंट्री के लिए बिज़नेस के क्या एम्स होते हैं और क्या बिज़नेस को करना चाहिए अपनी कंट्री के लिए, इसमें बताया गया है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बिज़नेस को ये जिम्मेदारी होती है कि वो नेशन के सभी रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ कर सके, उनको वेस्ट ना करे। सभी रिसोर्सेज को प्रॉपरली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने से कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एंड रैपिड ग्रोथ होती है कंट्री के डेवलपमेंट की। जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास रेयर होते हैं, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें वेस्ट किया जाता है तो वो सिर्फ हमारी बिज़नेस का लॉस नहीं होता, बल्कि पूरे नेशन का लॉस होता है। बिज़नेस को सभी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए नेशन के इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। नेशनल सेल्फ रिलायंस। सो एक बिज़नेस की ये ड्यूटी होती है कि वो गवर्नमेंट को हेल्प करे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करने में एंड इंपोर्ट्स को कम करने में। हमें गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भेजना चाहिए, लेकिन गुड्स को इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमारी कंट्री में ही उसको ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए। दिस विल हेल्प द कंट्री टू अचीव द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज। बिग बिजनेस फर्म्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने छोटे, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस को इनकरेज करे उनकी ग्रोथ में, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। एमएसएमईज को डेवलप किया जाना चाहिए एज ए स्मॉल बिजनेसेस जो प्रोवाइड करते हैं इनपुट्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। सो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिज़नेस को अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री में। मतलब जहाँ जहाँ कंट्री में बहुत बैकवर्ड रीजन्स है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहिए और उसे ग्रो करना चाहिए। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट मतलब हर एक एरिया को, रीजन को उसके हिसाब से डेवलप करना। मतलब जहाँ जहाँ बैकवर्ड रीजन्स है वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट करना एंड जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज़ है उस पर लेस काम करना। सो इट विल हेल्प टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द बैकवर्ड एरियाज। जो बिजनेसमैन बैकवर्ड एरियाज़ में काम करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल ऑफर्स रखती है और उनको स्पेशल ऑफर्स प्रोवाइड करती है। सो यहाँ तक हमने देख लिया कि क्या थे ऑब्जेक्टिव्स बिज़नेस के, बिज़नेस को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या बिज़नेस की ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रोफेशन। प्रोफेशन बिज़नेस से डिफरेंट होता है।
प्रोफेशन इज़ ऑक्यूपेशन और वोकेशन जिसमें एक पर्सन, स्पेशलाइज्ड पर्सन या एक एक्सपर्ट पर्सन अपनी सर्विस देते हैं जिसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। सो प्रोफेशन एक इंसान के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज पे बेस्ड होता है। अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के बदले उनको उनके पैसे मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक डॉक्टर होते हैं, वो अपने सर्विस देते हैं। एंड इंजीनियर बिल्डिंग्स बनाते हैं। लॉयर या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विस देते हैं और जिसके बदले वो चार्ज लेते हैं, फ़ीस लेते हैं अपने क्लाइंट्स से। एंड दिस इज़ देयर प्राइमरी अर्निंग। सो ये सभी फीचर्स होते हैं एक प्रोफेशन के। फर्स्ट, a person who is entering into a profession must have specialized qualifications, knowledge and training in that respective profession. So उस पर्सन के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होने चाहिए उस प्रोफेशन में आने के लिए। उनके पास एजुकेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उस प्रोफेशन को लेके। सो जब पर्सन प्रोफेशन में एंटर करते हैं वो एक मेंबर होने चाहिए रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी के। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स इन IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लॉयर्स इन इंडियन बार काउंसिल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एक पर्सन जो प्रोफेशन को चूज़ करते हैं उनका ये काम होता है कि वो एथिक्स को फॉलो करें एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करें जिसको प्रोफेशनल बॉडी ने बनाया है। सो एक प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो पर्सन अपनी सर्विस को दे, रेंडर करे, उसके बाद ही उनको पैसे मिलते हैं। और वो लोग किसी भी इलिसिट एक्टिविटीज़ जैसे कि कोई गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए और लोगों को उनके पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपनी स्किल्स एंड नॉलेज से लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं देने चाहिए। सर्विस मोटिव एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है प्रोफेशन का। एम्प्लॉयमेंट से कंपेयर करेंगे तो प्रोफेशन में फ्रीडम टू वर्क ज़्यादा होता है। जो पर्सन प्रोफेशनल होते हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं कई बार वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ बनकर या फिर एक कंसल्टेंट बनकर। सो प्रोफेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी क्या एम होती है, गोल्स होती है, देख लेते हैं। सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन को बनाना एंड एफिशिएंसी, स्किल और नॉलेज को फैलाना जिसकी वजह से लोगों की मदद हो सके। कैरियर को बिल्ड करना एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना किसी भी रेस्पेक्टिव फील्ड में। टू रेंडर सर्विस एंड टू एंजॉय द फ्रीडम ऑफ वर्क एट ए लो रिस्क। सो यहाँ पर हमने जान लिया कि एक प्रोफेशन क्या होता है, वो कितना अलग होता है बिजनेस से। यहाँ पर हम थर्ड देखेंगे। थर्ड टॉपिक होता है एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। सो जो पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम करते हैं उनको सैलरी दी जाती है या फिर वेज दिया जाता है और उस पर्सन को एम्प्लॉय कहा जाता है। एंड जो पर्सन ने काम दिया है, जॉब दिया है उस एम्प्लॉय को, उन्हें कहा जाता है एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉय को काम करना होता है अंडर एन एग्रीमेंट जिसमें बताया जाता है क्या रूल्स होते हैं। उस रूल्स के हिसाब से एक एम्प्लॉय को अपनी सर्विस देनी होती है एंड सभी टास्क को परफॉर्म करना होता है जैसे एम्प्लॉयर्स कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक रिलेशन है दो पार्टीज़ के बीच में। एक पार्टी रेंडर करती है अपनी सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। सो यहाँ पर इनकी रिलेशनशिप क्या होती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सच एज बैंक्स, ऑफिसेज, होटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कंपनीज। जिसमें लोग काम करते हैं उनको एम्प्लॉय कहा जाता है। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तब स्टार्ट होता है जब एक एम्प्लॉय एग्रीमेंट साइन करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। एंड एम्प्लॉय अपनी सभी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं जिसके बदले उनको वेज या फिर सैलरी मिलती है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा कम रिस्क होता है या अनसर्टिनिटी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि इसके अंदर जो वर्कर होते हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको मंथली बेसिस पर उनकी सैलरी मिलती है जो फिक्स्ड होती है। एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह का मनी या कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एम्प्लॉयर बनाते हैं एम्प्लॉयज़ को वो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। एंड जो पर्सन एम्प्लॉय होते हैं उनके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशंस भी होनी ज़रूरी होती है। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वर्क के, जैसे वर्किंग आवर्स, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, लीव फैसिलिटी, सैलरी, वेजेस, प्लेस ऑफ वर्क इन एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को फॉलो करने होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में 3 टाइप्स के जॉब्स होते हैं, जैसे स्किल्ड वर्कर्स के लिए, सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए एंड अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। सो यहाँ पर है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट के क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट लोग इसीलिए करते हैं ताकि वो लोग अपने
लाइवलीहुड या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और अपनी ज़िंदगी के लिए पैसा जमा कर सकें। और लोग एम्प्लॉयमेंट में इसीलिए जाते हैं ताकि वो लोग को फिक्स्ड वेजेस या सैलरीज मिल सकें एंड उनके पास कोई रिस्क ना हो एंड उनको कोई अनसर्टिनिटी ना फेस करनी पड़े। टू कीप अवे द डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी किसी भी तरह की लड़ाइयों या फिर डिस्प्यूट से दूर रहने के लिए भी लोग एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं। मिनिमाइज रीजनल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, मतलब जो रीजनल यानी सभी अलग अलग रीजन्स की और सभी लोगों के पास अलग अलग तरह से इनकम आती है, यानी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, उन तरह के डिफरेंसेस को कम करने के लिए और इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ यानी सब लोगों की इनकम एक जैसी होनी चाहिए, इन चीज़ों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाता है। जो भी लोग जॉब करना चाहते हैं उनकी स्किल को डेवलप करना और उनको कैरियर में हेल्प करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एम होता है एम्प्लॉयमेंट का। नेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एंड उनका वेलफेयर करना, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। सो गाइज, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि आज प्रोफेशन क्या था एंड एम्प्लॉयमेंट क्या था, उनके डिफरेंसेस हमने देख लिए और उनके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे दूसरे टॉपिक्स, तो तब तक के लिए बाय।